उससे जो मिल गए इनको तो हम नहीं छोड़ सकते। बहुत बढ़िया मिल गए वो भैया जगह पर। जी जी। ये बताओ भैया, अयोध्या हम कितने दिन बाद आए? वैसे तो अभी हमने अयोध्या पिक्चर की शूटिंग करी थी यहाँ, फिर उसके बाद एक प्रोग्राम किया था, लेकिन ऐसी अयोध्या की कल्पना करके हम पहली बार आए। हमने कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या इस तरह की भी कभी दिखेगी। जो हालात चल रहे थे, जिस तरह से नक्शे से अयोध्या गायब थे, मंदिर से राम गायब थे, किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन ये योगी जी, मोदी जी, राम भद्राचार्य जी, जिन्हें सभी सनातन धर्मियों को, भारत को ये रूप अयोध्या का दिखा दी। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है पीले रंग में वो, जैसे आप उनको जानते हैं टीवी पर ऐसा चेहरा है कि जो आते ही मुस्कान लाते हैं, खुशी लाते हैं। अब जब पूरे आप सबके आराध्य हैं तो उनके भी आराध्य हैं, तो उनको देखने, इस पूरे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने थोड़ा कन्फ्यूजिया स्टाइल में, जो बहुत लोग इसको तुरंत लेके अनु भैया बड़ा वो कर रहे हैं, तो तभी उनका कुछ संदेश दे लो। माल को हमने देखा भी, आपने जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से इंतजाम किया था अपने घर के पास कि आए पोस्टर लगा दें। जो विरोध कर रहे हैं उनसे केवल हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो कह रहे हैं डेट नहीं सही है, या अभी और इंतजार करना चाहिए था, या राम मंदिर पूरा नहीं है। डेट आपके जन्म की सही नहीं है, राम जी की डेट बहुत सही है। अपनी कुंडली दोबारा बिछड़वाओ, तुम्हारी खोपड़ी में राहु बैठा है। दूसरी चीज, जिसने डेट विचारी है वो कोई सड़क छाप आदमी हाथ छीलने वाला नहीं था, तुमसे बड़ा विद्वान था, कोई कमी इस डेट पे निकाल के दिखा दो। तीसरी बात, राम मंदिर, राम बाल रूप का आज वो हो रहा है, बाल रूप भर की जगह बन गई है। तुम क्योंकि कभी राम मंदिर आए नहीं, किसी आंदोलन से जुड़े नहीं, केवल अपने मठ में बैठ के मठाधीशी करते रहे। शंकराचार्य नाम ले लिया, हम लोग शंकराचार्य को पूछते थे, लेकिन शंकराचार्य जी हम आपसे कहना चाहते हैं 1947 से लेके आज तक आपने राम मंदिर में कोई योगदान नहीं दिया। आपसे पहले भीष्म पिता थे, उनने भी यही काम किया था, कौरवों के साथ खड़े हो गए थे, पांडवों के साथ नहीं खड़े हुए थे। क्या ये ऐसा पद है कि जिसमें घमंड आ जाता है? सबको छोड़ दो, केवल अपने लिए जियो। आप लोग भी वही कर रहे हो। हमारे पास जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हैं, पर्याप्त हैं, पर्याप्त ज्ञानी है, पर्याप्त वो है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी, एक देश एक चुनाव और एक महात्मा होना चाहिए। जगत गुरु भद्राचार्य जी पर्याप्त। जय श्री राम, जय श्री राम। शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया। एक शंकराचार्य है अभी विश्वानंद, वो भी विवादित है। ये माना जा रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका पट्टाभिषेक हुआ था उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी, इसके बाद भी वो बने हैं। और यहाँ पर वासुदेवानंद आचार्य जी भी हैं उसी पीठ से, जो यहाँ पर आपको याद होगा वासुदेवानंद सरस्वती जी पहले जो हुआ करते थे, तो उनको लेकर जो करते थे। तो ये मुझे लगता है कि सारे शंकराचार्यों ने भी विरोध नहीं किया है। कुछ लोग हैं, लेकिन राजनीतिक दल जिनको आमंत्रण मिला है नहीं आ पा रहे, उनके बारे में जरा कुछ बताइए। देखो, हम पहले तो बता दें, सारे शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया, तो हम सारे शंकराचार्य का कहीं भी नहीं रहे। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका जे क्या कह रहे हैं वो समझ गया हो। और जो लोग अपन कार्ड वापस कर देने ने, वो तो इतने दुर्भाग्यशाली हैं। आज हम बता रहे हैं कि वो अगले जन्म में कौवा बनेंगे, पितर पक्ष में भी लोग उनको खाना नहीं देंगे, भूखे मरेंगे। तुमने राम का विरोध किया, राम क्षत्रिय थे, अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं करेंगे। जहाँ मिलोगे वहाँ पटक के मारेंगे। राम का विरोध ना करो, अब भी समय है, लौट जाओ, राम के शरण में आ जाओ, क्योंकि पूरा देश राम राम चिल्ला रहा है। तो ज्यादा लबर लबर बड़ी अम्मा बनने की जरूरत नहीं। राम से पड़ेगा काम, राम के शरण में आ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। कुल मिला के अनु भैया एक चीज है जो आप बताइए, आपने हमने जो देखा था कि आपने अपना घर खोल दिया, जो राम कुछ उनके लिए एक विशेष स्थान बताया, जरा उसके बारे में। विशेष इंतजाम हमने अपने घर के जीने का दरवाजा हटा दिया है कि जो राम के विरोधी हैं, जो राम मंदिर बनने से खुश नहीं है, उनके लिए हमारी छत खुली हुई है। बढ़िया 4 मंजिल का मकान है, ऊपर जाओ, छलांग मार के नीचे कूदो। अगर पहली बार में मर गए तो राम आपके ऊपर खुश है, नहीं मरे हो तो हमारे आदमी आपको फिर छत ले जाएंगे। इस बार हम फिकवाएंगे, दोबारा भी नहीं मरे हो तो तिबारा ईंटा बांध के फिकवाएंगे। कहे कि तुम्हारा मरना जरूरी है, अगर तुम राम के नहीं तो किसी काम के नहीं, अपने बाप के भी काम के नहीं, देश के भी काम के नहीं, तुम कूड़ा हो, मर जाओ, वही है।
नहीं, पर एक बात बताइए, जो लोग मतलब राम राज में कहते हैं कि सब लोग एक जैसे रहे, वो तो सबका सम्मान करते रहे, आप इतना क्रोधित काहे हो गए? हम इसलिए क्रोधित हो रहे हैं कि राम राज में भी राक्षस थे, राम राज में भी वो धोबी था जिसने पूरा घर गड़बड़ कर दिया था, वो अभी नहीं मरे हैं, वो जीवित है, वो वही काम अब भी कर रहे हैं जो उस समय किया। तो आप जरा एक कनपुरिया अंदाज में पूरे देश के लिए अयोध्या की धरती से बुलंद भारत टीवी के लिए एक मैसेज दे दीजिए, संदेश दे दीजिए। बुलंद भारत के दर्शकों को और सभी भारतवासियों को अन्नू अवस्थी का प्रणाम है। राम राज पूरी तरह आ चुका है, उसके लिए योगी जी, मोदी जी और श्री राम भद्राचार्य जी का पूरा योगदान है। ईश्वर से कामना करिए ये लोग स्वस्थ रहें, इनको लंबी उम्र मिले और आप अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्ती यारी रिश्तेदारी को लेके चलिए, क्योंकि राम राज में एक होना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की जय करिए। पहला कोई राजा आया है जो छाती ठोक के कहता हम हिंदू राजा है, उसका साथ